फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? बगीचा, तालाब, वन, झील। तो जो हमारा बगीचा होता है वो कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? Mn, Zn, Cun। तो जो नाइट्रोजन होता है वो सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बकरी, मानव, घास, उपरोक्त सभी। तो जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं वो ये तीनों ही करते हैं, यानी बकरी भी करती है, मानव भी और घास भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? पर्यावरण, परिस्थितिकी, अम्लीय वर्षा, अवांछित तत्व। तो जो जैव घटक और अजैविक घटक है ये हमारे पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग किया जाता है साबुन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कूलर। तो जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है उसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? 5%, 15%, 10%, 20%। तो जो खाए हुए भोजन का प्रतिशत है जो कि जैव मात्रा में बदलता है वो 10% बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन किससे बनती है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन से बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम। तो जो मांसाहारी होते हैं उन्हें तृतीय पोषी स्तर पर रखा जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं उत्पादक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता, उपघटक। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें हम उत्पादक कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक निम्नीकरण पदार्थ है डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, उपयुक्त सभी। तो जो अजैविक घटक होते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सभी ही अजैविक घटक हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास की फसल के बारे में सही है? इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, चीन कपास का प्रमुख उत्पादक है, यह उष्णकटिबंधीय और परिस्थितियों में उगाया जाता है, केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही कथन सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कपास होता है उसे हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं, और जो चीन जो है वो कपास का मुख्य उत्पादक है और यह उष्णकटिबंधीय और परिस्थितियों में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कॉफी उत्पादक में राज्यों का अवरोही यानी घटता हुआ क्रम में वो है कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। यानी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में जो है कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में।
दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है वह है थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादन के बारे में सही नहीं है? यह एक नगदी फसल है। असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए यहाँ पे कि इसमें पूछा है कि भारत में जूट उत्पादन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है कि यह एक नगदी फसल है, ये सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है कि भारत असम में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं, बाकी यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है, तो ये भी बात सही है। बांग्लादेश पूरे राज्यों में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी बात सही है, बट यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात जो है गलत है, यानी कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन चावल के बारे में सही है? चीन दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका प्रमुख निर्यातक भारत है। इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की जरूरत होती है। केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 3, यानी कि जो चावल होता है वो जो है चीन दुनिया में इसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की जरूरत होती है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलिव कल्चर डैश से संबंधित है? सब्जियों की खेती, फलों की खेती, मत्स्य पालन, सजावटी पौधों की खेती। जो ऑलियर कल्चर है वो सब्जियों की खेती से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मेवे की खेती फलों की खेती से संबंधित है। वृक्ष विज्ञान का संबंध सौंदर्य प्रयोजनों के लिए पेड़ों को बढ़ाने और देखभाल करने से संबंधित है। बागवानी कृषि की एक शाखा है जो केरल फलों की खेती से संबंधित है। पिसीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पिसीकल्चर जो है शहद उत्पादन से संबंधित है। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनोमीटर किसका मापन करता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता, पवन वेग, वातावरण में सभी गैसों की तीव्रता, ओजोन परत, रिक्तीकरण की दर। तो जो एनोमीटर है वो पवन वेग का मापन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? प्रति चक्रवात में कमी और बहती हवा के साथ उच्च वायुमंडलीय दबाव और आर्कटिक टुंड्रा अमेरिका, यूरोप और रूस के उत्तरी भागों में एक बायोम है। औरोरा ध्रुवीय आसमान में दिखने वाला रंगीन प्रकाश का एक प्रदर्शन है। बीज बचाओ आंदोलन 1970 के दशक के दौरान कर्नाटका में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि बीज बचाओ आंदोलन 1970 के दशक में कर्नाटका में आयोजित किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप फिर से क्वेश्चन में जो है देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वाणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1984, 1916, 1986। तो जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI की स्थापना है वो
16 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।